मेरा नाम योहान मर्कविस्ट है। मैं स्वीडन से हूं और मैं एटमॉस्फेरिक साइंस और क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में काम करता हूं। हम लोग यहाँ इंडिया गेट के नीचे खड़े हुए हैं बंकर में। क्या हुआ था अभी बाहर? अभी अचानक से देखो एक क्लाउड ब्रस्ट इवेंट हुआ है, जैसा कि आजकल बहुत फ्रिक्वेंट हो रहा है। हम 2030 की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत फ्रिक्वेंट हो चुका है। सरकार को इस तरह की चीज़ें हर जगह बना देनी चाहिए कि जब भी इस तरह का एक्सट्रीम वेदर हो, बाहर क्लाउड ब्रस्ट हो गया, लाइटनिंग आ गई या तूफान आ गया अचानक से, तो उसको बचाने के लिए यहाँ पे हमें जो है चाहिए, सरकार को हर जगह बनाना पड़ेगा। हम 2030 की बात कर रहे हैं, ये सिचुएशन आ चुकी है। अगर हम 5 साल 10 साल पहले सुधर गए होते तो ये सिचुएशन ना देखने को मिलती। जैसा कि पता है कि आज हम लोग इंडिया गेट पे क्लाइमेट चेंज के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आए हुए हैं। आज चर्चा होगी आचार्य प्रशांत के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन 2030 पर। जो हमारा मेन एलिफेंट इन द रूम जिसे बोलते हैं, उस तरह की प्रॉब्लम है, उसको हम कभी एड्रेस नहीं कर रहे, ना हमें अवेयरनेस तक नहीं हमें उस चीज़ की, ना ही हमें बताया जा रहा है। तो आचार्य प्रशांत ने ये एक इनिशिएटिव सामने लाया है लोगों तक पहुँचाने के लिए। पहले गर्मी थी बहुत तेज, फिर आंधी अंदर से आया, अब हल्की बूंदाबांदी हो रही है। 2 घंटे में बारिश, 2 घंटे में धूप, 2 घंटे में पता नहीं क्या क्या मौसम चेंज हो रहे हैं। लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं। तो अभी ये जो आप क्राउड देख रहे हैं, ये क्राउड है इंडिया गेट पे आने वाली क्राउड, और हम सब आचार्य प्रशांत द्वारा स्टार्ट किए गए 2030 ऑपरेशन, जो कि क्लाइमेट चेंज को लेकर है, उसके प्रचार के लिए, उस लोगों तक पहुंचाने के लिए हम यहाँ इंडिया गेट पर आए थे। पर अचानक मौसम ने अपना मिजाज बदला और हम इस सबवे के अंदर अभी फिलहाल कुछ देर के लिए छुपे हैं। और मैंने देखा है कि ट्विटर पे ऑपरेशन 2030 एक हैशटैग ट्रेंड हो रहा है। क्या आप बता सकते हैं वो, आप उसके बारे में आप जानते हैं वो क्या है? हाँ, हम उसके बारे में ये जानते हैं कि आचार्य प्रशांत सर ने ये मुहिम शुरू किया है, जिसके अंतर्गत 2030 तक हमने ये निश्चय किया है कि सभी लोगों तक क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसके बारे में जागरूक हो। इसलिए इसका एक मुहिम जारी किया गया है आचार्य प्रशांत सर द्वारा कि 30 तक सभी को जागरूक होना है कि क्लाइमेट चेंज क्या है, क्योंकि लोग सोए पड़े हैं, लोगों को कुछ पता नहीं है। हाय एवरीवन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम आए थे इंडिया गेट एक अपने मिशन के लिए, जो कि है ऑपरेशन 2030, जो कि आचार्य प्रशांत द्वारा चलाया गया है, जिसमें हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इस समय भारत दुनिया की जो हालत है वो कितनी ज्यादा बदतर हो चुकी है। सो हमें मिली है रितिका जी, उनसे हम कुछ बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के इशू के बारे में, कि वो क्या सोचती हैं और क्या समझती हैं इस चीज के बारे में। हाय रितिका जी। हेलो। सो व्हाट इज क्लाइमेट चेंज एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ? ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये एंथ्रोपोजेनिक है, मतलब हमारे कारण ही हुआ है, हमने इसको इतना बढ़ाया है। और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन एंड एक्सट्रीम चेंज ऑफ वेदर को ही क्लाइमेट चेंज कहते हैं। अचानक से बारिश हो जाना, फिर तूफान आ जाना। ठीक है, हम क्यों कहें, हम क्यों माने, क्योंकि हमारी जिंदगी तो ठीक ठाक चल रही है, हम तो कुछ कर रहे हैं, हम क्यों माने कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है? उनको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, हम क्यों क्लाइमेट चेंज के इशू में जुड़े, समझे, क्यों समझे? उनको क्यों ठीक लग रहा है, इसके लिए भी कारण है। कहीं मैंने पढ़ा था कि गिव अ मैन फूड एंड सर्कस, ही विल स्टॉप क्वेश्चनिंग, ही विल स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस। सो वही हो रहा है, हमें इतना ज्यादा एंटरटेनमेंट भोगवाद दे दिया गया है कि अब इंसान इन चीजों के बारे में पूछना भूल गया, वो इन चीजों के बारे में सोचता भी नहीं है। आचार्य प्रशांत जी जो हमें शिक्षण दे रहे हैं, सिर्फ वही समाधान है। आओ भाई आओ, लोगों से बात करते हैं। हम लोग क्लाइमेट चेंज पे बात करना चाहते हैं। आपने सुना क्लाइमेट चेंज के बारे में? फिर भी सर आपसे हम बात कर सकते हैं थोड़ी देर क्लाइमेट चेंज के ऊपर? अभी जैसे कि सर 1 मिनट बस, टूथपेस्ट में लोग नमक पूछ सकते हैं, हम क्लाइमेट चेंज नहीं पूछ सकते। एक कुछ सवाल पूछेंगे, आपको जवाब देना है। अच्छा चलिए, आचार्य प्रशांत को आप जानते हैं? आचार्य प्रशांत को आप जानते हैं? और आप हाँ, आपने वीडियो सुनी है, तो आपने सुना है वो अभी क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत बातें करते हैं।
क्लाइमेट चेंज, अब क्लाइमेट चेंज क्या है समझते हैं, आपको उससे क्या समस्या है ये भी बात समझते हैं। तो आपको में से आपको लगता है कि ये काम जरूरी है? नहीं, आपको नहीं लगता है, मतलब आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो एक काम कीजिए, आचार्य प्रसाद इस पे काफी बोल चुके हैं, ठीक है, और उनकी जो चैनल है उस पे बहुत सारे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड वीडियोस हैं, आप वहां पे जाके, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आप जब उनको उनके इस टॉपिक पे क्लाइमेट चेंज पे आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और आपको ये भी पता चलेगा कि क्यों ये जरूरी है हमारे लिए, ये क्यों वो बार बार इस बात को इतने मजबूती से उठा रहे हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आप हम जाएंगे, लोगों से बात करेंगे वो कितना अवेयर हैं इस पॉइंट को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, और ये भी देखेंगे कि कितनी जरूरत है जनता को जागरूक करने की, क्योंकि अगर जनता जागरूक नहीं होगी तो सरकार पे दबाव बनाएगा कौन। सरकार वैसे अपने से कुछ करने वाली नहीं, जैसे कि सोनम वांगचुक ने बोल रखा है, और आचार्य जी भी बोलते हैं कि सरकार कुछ नहीं होती है, सरकार वहाँ के लोगों द्वारा ही निर्मित होती है। लोग ही अगर समझदार नहीं होंगे तो क्या कर सकते हैं? अगर हम समझदार होंगे, सवाल गवर्नमेंट से सवाल पूछेंगे तो उनके ऊपर दबाव तो बनेगा ही, और जब उनके ऊपर दबाव बनेगा तब वो इस मुद्दे को लेकर आएंगे लोगों के सामने, तभी तो कुछ हो सकता है। उनके YouTube चैनल्स हैं आचार्य प्रसाद के नाम से, आप वहाँ पे जाएं, चैनल पे जाके क्लाइमेट चेंज टॉपिक को आप सर्च करें और आप पाएंगे कि वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आपको वो समझाते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या है और हमारे जीवन से वो कैसे कनेक्टेड है। देखिए, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको लेके हम सीधा प्रभाव हम पे पड़ता है। धन्यवाद आपकी बात करने के लिए। क्लाइमेट चेंज तो वैसे वाटर वेपरेशन की वजह से हो रहा है, एक कारण वो भी है, जैसा कि आप ठीक बताया, लेकिन और भी इसको हमें स्कूल में यही पढ़ाया गया, स्कूल में जो पढ़ाया गया है, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, और उसको जानने और ये जानना जरूरी क्यों है, क्योंकि वो हमें प्रभावित करता है, हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है। जैसे कि आप सूखे बादल पे वो आइस डाल दो तो होती है बारिश, होती है नहीं पता सामान पे। आप जाके आचार्य प्रसाद के चैनल पर जरूर सर्च करिएगा। आचार्य प्रसाद चैनल का नाम दिखा दीजिए, आचार्य प्रसाद फोटो दिखा दीजिए। ये आचार्य प्रसाद है, आचार्य प्रसाद, आचार्य प्रसाद, ये है आचार्य प्रसाद। हाँ, इनको तो फॉलो कर रखा है, इनको आपने फॉलो कर रखा है, तो आपने इनके क्लाइमेट चेंज को लेके कुछ सही देखा है वीडियो? नहीं, अभी तक तो नहीं। आप जरूर देखिएगा, ये इनकी किताबें भी हैं क्लाइमेट चेंज। इंस्टा पे भी आता है, कई बार आ चुका है। यूट्यूब पे सर्च करना क्लाइमेट चेंज, इंस्टा पे भी आ जाते हैं, इंस्टा पे, यूट्यूब पे कई बार वीडियो देख लेता हूँ। चलो ठीक है, आप चलो ठीक है। आपकी ब्लर करने की जरूरत नहीं है, आपके फेस को, चेहरे को ब्लर करने की जरूरत अरे नहीं। मत करो, बिंदास करो, क्या दिक्कत। क्लाइमेट चेंज पे बात कर सकते हैं क्या? क्लाइमेट चेंज को लेके आप, अरे आप बात कीजिए, आप फोटोग्राफर, तो क्लाइमेट भैया आपसे क्लाइमेट चेंज पे बात कर सकते हैं क्या? अरे आप, हम थोड़ा बात करिए, हम बताएंगे आपको क्या है। आचार्य प्रसाद को जानते हैं? उनको देखा आपने कहीं पे न्यूज पे? हाँ, तो ये क्लाइमेट चेंज की बातें करते हैं, इनकी वीडियो देखी आपने? क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट मतलब अचानक बहुत बढ़ती गर्मी, बाढ़, तूफान, ये सब चीजें। तो आपको मतलब नहीं लगता कि इस पे बात लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि इससे लोग हम बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। आपकी मतलब आप क्या सोचते हैं इसको लेके? ये तो चलती रहती है। अरे ऐसे नहीं चलती रहती, जैसे एक समय आता है, अब जब पॉपुलेशन ज्यादा है तो पेड़ पौधा वगैरह कम कर दोगे आप, तो क्या होगा? तो आपको नहीं लगता कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? भाई आपको बढ़ती घटती रहेगी, तो अभी बढ़ने पे, और ये जिस रेट से बढ़ रही है, क्या वो रेट उसी रेट से घटेगी किसी दिन? पर कैसे अपने आप कैसे घटेगी? अरे भैया, जब ईश्वर की मार पड़ती है तो देखिए, ईश्वर की मार नहीं है। एक अभी क्या है, चाइना में किसी टाइम पे कितनी पॉपुलेशन थी? एक चीज बताते हैं आपको, आप चूंकि आप ऑलरेडी सुनते हैं इनको, तो आपने क्लाइमेट चेंज और पॉपुलेशन पे को लेके आप जरूर इनको सुनिएगा, और आप जो बात बोले हैं ना उसको समझने की कोशिश करिएगा। ये अपने आप नहीं होने वाली है, बल्कि ये मानवकृत समस्या है। ठीक है, मेरा नाम योहान मर्कविस्ट है। मैं स्वीडन से हूं और मैं एटमॉस्फेरिक साइंस और क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में काम करता हूं।
मैं यह देख रहा हूं कि गैसों के कारण वातावरण में बहुत बदलाव आ रहा है और यह बहुत ही चिंताजनक है। हमें हर साल एक कोविड जैसा लॉकडाउन चाहिए होगा, तभी शायद हम 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य के पास पहुंच सकेंगे। लेकिन अभी चीजें गलत दिशा में जा रही है और कई नेता इसमें बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। I will ask a few questions. मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। So you just mentioned about the 1.5 degree. आपने 1.5 डिग्री सेल्सियस के बारे में बात की, जो कि वैज्ञानिकों द्वारा तय किया गया एक महत्वपूर्ण स्तर है। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो ये दिखा रही हैं कि हम पहले ही 1.5 डिग्री पार कर चुके हैं। I would like to request you, please can you explain a little bit what impact it will create? तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका खासतौर पर साउथ एशियन कंट्रीज पर क्या असर पड़ेगा? South Asian countries. Well, I mean, the 1.5 degrees means we are crossing. देखिए, अगर हम 1.5 डिग्री सेल्सियस पार कर जाते हैं, तो इसका मतलब है कि कई सीमाएं पार हो जाएंगी और फिर वापस लौटना नामुमकिन हो जाएगा। इसका सीधा असर समुद्रों में मौजूद कोरल रीफ्स और दूसरी संवेदनशील चीजों पर पड़ेगा। गर्मी बहुत बढ़ेगी और खेती करना मुश्किल हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने पाया है कि अगर तापमान 1.5 डिग्री से नीचे रहे तो हम थोड़ा बहुत संभाल सकते हैं, लेकिन अभी तो हम 4 डिग्री तक पहुंच रहे हैं। मैं स्वीडन से हूं, वहां पानी और ठंड है, इसलिए भारत के लोग वहां आना चाहते हैं। लेकिन साउथ एशियन कंट्रीज के लिए स्थिति बहुत गंभीर है। और अब आपसे मेरा अगला सवाल है, हमें क्या कदम उठाने चाहिए ताकि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर ही रहें या कम से कम उससे ज्यादा ना जाएं? At least stop that things at the 1.5 degree Celsius or. और दूसरा सवाल, यूरोपीय देश इस समस्या को कैसे देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं? What measures the European countries are taking? Because क्योंकि भारत जैसे देश डेवलपिंग कंट्रीज माने जाते हैं, it is being said that we are developing countries और हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि विकास के लिए हमें अभी भी फॉसिल फ्यूल्स जलाने की जरूरत है। लेकिन यूरोप में इसका क्या रवैया है? As you mentioned, you are from the Sweden, so how they are looking at these problems? What is their approach? The European Union is doing a lot of good work actually, and यूरोपियन यूनियन इस पर अच्छा काम कर रहा है। ट्रांसपोर्ट एक बड़ा कारण है प्रदूषण का, इसलिए अब इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पर जोर दिया जा रहा है। दूसरा बड़ा क्षेत्र है हाउसिंग और इंडस्ट्री। वहां ऊर्जा की बचत की बहुत कोशिश की जा रही है। लेकिन एक समस्या यह है कि कोविड और यूक्रेन युद्ध की वजह से अब पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। लोग भूख से जूझ रहे हैं और अब वो बदलाव नहीं चाहते। अमेरिका में ट्रंप जैसे लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे। भारत और चीन के साथ एक समझौते की जरूरत है कि कौन कितना कार्बन उत्सर्जन करेगा। एक मैकेनिज्म है जिस पर काम हो सकता है। लेकिन अभी तो अर्थव्यवस्था के कारण दिशा बदल गई है। आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। हार मत मानो। असल में हम यहाँ एक बहुत खास कारण से हैं। आचार्य प्रशांत, ये व्यक्ति भारत की सबसे सशक्त आवाज है जो क्लाइमेट चेंज पर बोल रहे हैं। Strongest voice in India who is speaking on this topic, climate change. Okay. And if you search on the internet, so अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो पाएंगे कि आचार्य प्रशांत एक प्रमुख वेदांतिक दार्शनिक है। वो क्लाइमेट चेंज पर लगातार बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि यह समस्या कितनी गहरी है और इसका मानव जीवन पर क्या असर पड़ेगा। हम यहाँ उनके एक अभियान के तहत आए हैं, ऑपरेशन 2030। ये ट्विटर पर हैशटैग ऑपरेशन 2030 के नाम से ट्रेंड कर रहा है। यह एक क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस अभियान है जिसमें लोग जागरूक हो रहे हैं। आचार्य जी के इस विषय पर कई वीडियो YouTube पर उपलब्ध हैं।
उन्हें कई संस्थाओं द्वारा सम्मानित भी किया गया है, जैसे कि पेटा, जो कि एनिमल वेलफेयर के लिए काम करता है। But our initiative, that is Operation 2030, and it is being trending on the Twitter with the hashtag Operation 2030, and it is all about the awareness program for the climate change problem. And he has talked a lot on over this issue. He has many videos on the YouTube, and he has been awarded with the many recognized and well stabilized institutes of India, also by PETA. That is the one of the organization who is working for animal welfare. Acharya Prashant, that's good to know. Yeah. Thank you for your time. Thank you. If you don't mind, और अब मेरा आखिरी सवाल, आप आम लोगों के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? मतलब हम जैसे लोग, आम नागरिक, व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं जिससे एमिशंस में कमी आए? what we can do to mitigate CO2 emissions in the climate, what we can do on personal level. On personal level, I mean, to make व्यक्तिगत स्तर पर उदाहरण बनाना बहुत प्रभावशाली होता है। अगर आप राजनीति नहीं भी करते, तो भी जागरूकता फैलाना बहुत काम आता है। But if you can tell somebody else to tell somebody else, and if you can show it's a good example, you can show. एक आदमी का बदलाव ज्यादा नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आप दूसरों को प्रेरित कर सको और वो आगे किसी और को बताए, तो असर होता है। स्वीडन में हमने ग्रीन ट्रांजिशन में काफी निवेश किया है, लेकिन अब जब अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, तो कुछ लोग कहने लगे हैं कि देखो, ये सब कभी काम नहीं करता था। कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं जो बदलाव नहीं चाहते। इसलिए जो आप कर रहे हो वो बहुत अच्छा है। हमें बस लगे रहना है। और हाँ, एक बड़ी बात है कि जो विकसित देश है, जिन्होंने पहले ही बहुत कार्बन उत्सर्जन कर दिया है, उन्हें अब इस बदलाव की कीमत चुकानी चाहिए। इस पर क्लाइमेट फाइनेंस की बहुत चर्चा हो रही है। कुछ द्वीप जैसे सेशल्स पूरी तरह से डूब जाएंगे, लेकिन और भी समस्याएं हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार। अगर अमीर देशों से पैसे आते भी हैं, तो ये जरूरी है कि वो सही जगह जाए, ना कि किसी लालची नेता की जेब में। इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई भी जरूरी है, वरना भविष्य में कुछ भी सुधार नहीं हो पाएगा। नमस्ते सभी को, हम आए हैं इंडिया गेट पर। क्या करने? क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कस करने। हमने शुरुआत करी, हमें रिजेक्शंस भी मिले, पर अब जैसे जैसे शाम होती जा रही है, लोग अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और अभी हम जैसे कि आप देख सकते हैं, लोग रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। और ये काम तभी पॉसिबल होगा जब हम अपने घरों से बाहर निकलेंगे। हमें आर्म चेयर क्रिटिक बन के कोई बात नहीं करनी है। हमें बाहर जाना है और लोगों को वो सारे बातें बतानी है जो फैक्ट्स हैं और वो सामने होते हुए देख रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि कारण क्या है। कल पे सवाल है, जीना फिलहाल है, खाना बदोशियों पे ही जाने क्यों। इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। ना 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 ना। जैसे हम अभी आचार्य प्रसाद की क्लाइमेट जो इनिशिएटिव है ऑपरेशन 2030, जो उन्होंने क्लाइमेट चेंज का जो इशू है उसको लेके चलाया है 2030। तो आप पहली बात कि आप क्लाइमेट चेंज को लेके कितना जानते हैं आप, इस बारे में आपको क्या जानकारी है? क्लाइमेट चेंज को लेके बस यही पोल्यूशन ना करें, गंदगी ना करें, पेड़ लगाएं, हरियाली फैलाएं। जो उससे प्रभाव पड़ रहा है हम लोगों पे, हम लोगों में मतलब आम जो लोगों पे, तो आपको क्या लगता है कि क्या जो असली क्लाइमेट चेंज को करने वाले जो लोग हैं वो कौन है? हम और आप हैं।
आपको ये लगता है कि हमारे वजह से ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है? बिल्कुल। पर ऐसा हम लोग अगर गंदगी नहीं करेंगे, जलाएंगे नहीं, और ये इंडस्ट्रीज वगैरह से जो है धुआं नहीं आएगा तो क्लाइमेट चेंज होगा। पेड़ लगाएंगे, साफ सुथराई रखेंगे। पर वो एक अच्छी बात है कि पेड़ लगाना, पर जो क्लाइमेट चेंज के जो असली जिम्मेवार हैं वो मैं आपकी जानकारी को बता दूं कि वो हम नहीं हैं, बल्कि वो 1% पॉपुलेशन है दुनिया की जो उनके पास सारे पैसे हैं। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे, तो जो देखिए क्लाइमेट चेंज में होता क्या है कि जो कार्बन का कंटेंट है वो बढ़ता है, और जो कार्बन कंटेंट बढ़ाने का जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं वो करते हैं जो अमीर लोग हैं, लेकिन मार हमें झेलनी पड़ती है। और वही बात जो ये आचार्य प्रसाद जिसको आपने बोला कि जैसे वीडियो देखिए आपने, तो ये इस पे बहुत बातें करते हैं, और ये बहुत इसलिए जरूरी क्योंकि क्लाइमेट चेंज कोई भी करे, लेकिन सफ़र हम आम जनता करेगी, और आम जनता को इसके बारे में जागरूक करना। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, तो कल को ये आएंगे, बड़े होंगे, इनको जीना है, और ये कैसे जिएंगे बहुत भीषण गर्मी में, बाढ़ में, ऐसे माहौल में जहाँ पे ज़िंदगी जीना दुश्वार हो जाएगा। तो इनके लिए, अपने लिए हमें इसको लेके बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि ये इसको करने वाले कौन है। हमारे लाइफस्टाइल की वजह से पोल्यूशन भी क्रिएट, और हर जगह लाइक वी आर नॉट सो थॉटफुल एनीमोर, वी थिंक इट एज आवर ओन प्रॉपर्टी रादर देन थिंकिंग फॉर कि फ्यूचर में इसके एंड आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। तो मेजर जो बॉटल नेक है उसमें कि लोगों को ये लगता है कि वो ही जिम्मेवार हैं उस क्लाइमेट चेंज को की जो अभी समस्या है। एक नैरेटिव जो सेट है, आम जनता है, उसी की वजह से ये क्लाइमेट चेंज का जो इशू है वो है, लेकिन जो वास्तविक जो एक्चुअल कॉज है वो है 1% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, जिसके पास पैसा है और जिसके पास रिसोर्स संसाधन है। तो हम ये जो एक नोशन है उसको लेवल तक ले जाने में कि सफ़र तो आप करेंगे, लेकिन आप उसके कॉज नहीं है, कॉज वो कोई और है, पर सफ़रर आप है। इट्स वेरी इजी ना टू पुट ब्लेम ऑन समबडी जो कि उसके बारे में कुछ कर सकता ही नहीं है। अगर आपने ये ब्लेम उनके ऊपर डाल दिया जो इसके लिए जिम्मेदार है, तो डेफिनेटली फिर उनको ही काम भी करना पड़ेगा इसके पीछे। लेकिन अगर आप पब्लिक को बोल रहे हो तो पब्लिक क्या कर देगा? व्हीकल कम चलाएगा, ठीक है, थोड़ा पोल्यूशन जो बर्निंग वगैरह कर रहा है वो कम कर लेगा, बट उससे कोई चेंज तो आने वाला है नहीं। राइट। आचार्य जी का भी शायद सबसे इम्पोर्टेंट जो एक कॉज उन्होंने बताया है वो पॉपुलेशन है, और उसका कंजप्शन ऑफ द पॉपुलेशन, कंजम्पशन ऑफ द पॉपुलेशन इज द मेन रीजन। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो कंजम्पशन तो डेफिनेटली बढ़ेगा। तो बहुत ईजी है कि ब्लेम किसी और पे डाल देना, सो दैट कि सॉल्यूशन भी आप उसी से मांगो। अगर सही समय ब्लेम किया, आप सॉल्यूशन से मांगोगे जहाँ पर चेंज आ सकता है, तो वो होने देंगे नहीं, क्योंकि पावर है वहाँ पर, पावरफुल लोग। और आम लोगों को बोला जाता है कि आप व्हीकल कम चलाओ, ईवी चलाओ, जो कि जो परसेंटेज वाइज कंट्रीब्यूशन होगा इसके मेजर्स में वो मतलब निग्लिजिबल है, बहुत निग्लिजिबल है, उसका कोई इम्पैक्ट होगा भी नहीं। और इंडिया कंटेक्स्ट में तो जो इंडियन फार्मर्स हैं वो हाईली इम्पैक्ट होने वाले हैं और बहुत बुरी तरह से सफ़र करने वाले हैं। तो आपने सही बोला कि प्रॉब्लम्स को आप वहाँ पे डाल दो जहाँ से कुछ दूसरे पे डाल दो, डाइवर्ट कर दो, ताकि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेते। लेकिन हम अगर लोगों तक बताएंगे कि देखिए प्रॉब्लम्स हमारे तरफ से नहीं, उनके तरफ से हैं, और हम सरकार पे दबाव बनाएंगे कि आप जहाँ से प्रॉब्लम का एक्चुअल कॉज हो वहाँ पे आप सोल्यूशन लेके आए। और ये काम तो आप जानते हैं जैसे कि 4% कितने प्रोमिनेंट और वोकल होके कर रहे हैं, सब कुछ दांव पे लगा के कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, और लोगों को अगर आप पावर को चैलेंज करोगे, पावर को चैलेंज करें, रोकेंगे या अपने तरीके से। और पावर के पास सोल्यूशन है नहीं एक्चुअली। पावर के पास सोल्यूशन ये है कि पावर ख़त्म कर दी जाए, जिनके पास वो है, वो पावर ही प्रॉब्लम है।